मुंबा देवी और महालक्ष्मी के चरणों में प्रणाम करता हूं। आज क्रांति गुरु लहूजी वस्ताद साल्वे जी की जयंती भी है। मैं मुंबई की धरती से लहूजी वस्ताद साल्वे जी को महाराष्ट्र की धरती के महान स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। साथियों, आज महाराष्ट्र में इस चुनाव की ये मेरी आखिरी जनसभा है। मैंने इस दौरान पूरे महाराष्ट्र का दौरा किया है। विदर्भ, मराठवाड़ा, पश्चिम महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्र, कोंकण, हर क्षेत्र के लोगों से मेरा संवाद हुआ और मैं आमची मुंबई में हूं। पूरे महाराष्ट्र का आशीर्वाद आज महायुति के साथ है। आज हर और एक ही आवाज है, भाजपा महायुति आहे तर गती आहे, महाराष्ट्राची प्रगति आहे। साथियों, महाराष्ट्र की धरती से हर युग में नए चिंतन की नई धाराएं निकली है। यहां से संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, संत नामदेव जैसे संतों ने, विद्वानों ने समाज को दिशा दिखाई। यहीं से छत्रपति शिवाजी महाराज हिंदवी स्वराज का संकल्प देश को दिया। लोकमान्य तिलक और गोखले जी जैसी महान हस्तियों ने देशभक्ति की अलग जगाई। आज महाराष्ट्र में एक तरफ महायुति की विचारधारा है जो इस विरासत पर गर्व करती है, दूसरी तरफ एक सोच महाअगाड़ी की भी है जो महाराष्ट्र के गौरव को लगातार अपमानित कर रही है। महाअगाड़ी के लोग तुष्टीकरण के गुलाम हो चुके हैं। ये वो अगाड़ी है जो राम मंदिर का विरोध करते हैं। ये वो अगाड़ी है जो वोट पाने के लिए भगवा आतंकवाद का शब्द गढ़ते हैं। ये वो अगाड़ी है जो आए दिन वीर सावरकर का अपमान करते हैं। ये वो अगाड़ी है जो कश्मीर में 370 की वापसी के लिए प्रस्ताव पारित करते हैं। ये कश्मीर में बाबा साहब आंबेडकर का संविधान लागू करने का विरोध करते हैं। साथियों, राजनीति में एक दूसरे पर वार पलटवार करना समझ में आता है, लेकिन जब बात देश की उपलब्धि की हो तो हर राजनीतिक दल का कर्तव्य है कि वह देश को अपने दल से ऊपर रखे।
भाजपा का, महायुति का ये मंत्र है, ये नीति है, ये हमारी वृत्ति भी है, प्रवृत्ति भी है। लेकिन अघाड़ी वालों के लिए देश से ऊपर उनका दल है। जब भारत आगे बढ़ता है तो अघाड़ी वालों को तकलीफ होती है। भारत की हर उपलब्धि पर अघाड़ी वाले सवाल उठाते हैं। यही लोग हैं जिन्होंने दशकों तक मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा नहीं दिया, और जब हमने मराठी भाषा को ये सम्मान दिया तो इन्हें सांप सूंघ जाता है। इसलिए आपको महाअघाड़ी वालों की राजनीति से, उनके इरादों से बहुत सावधान रहना है। साथियों, मुंबई सपनों का शहर है, तो महायुति सपनों को सिद्ध करने वाला गठबंधन है। देश का गरीब, मध्यम वर्ग और सामान्य मानवी, जिसे दशकों तक खुलकर सपने देखने का भी मौका नहीं मिला, आज उसके सपने पूरे हो रहे हैं। हमारी सरकार ने स्टार्टअप इंडिया अभियान शुरू किया। आज मुंबई में बड़ी संख्या में स्टार्टअप आ रहे हैं। वो गरीब जिसे पहली बार पीएम आवास योजना में पक्का घर मिला है, वो मिडिल क्लास जिसे कम ब्याज पर होम लोन मिल रहा है, रेरा कानूनों के बाद जिसे पूरे जीवन की कमाई गंवाने का डर अब खत्म हो चुका है, वो आज अपने भविष्य को लेकर निश्चिंत हुआ है।